तो यहाँ पे चुपचाप बेचारों की तरह खड़ा रहेगा तो उन लोगों को तो सच समझ नहीं आएगा। मैं बताऊंगा इनको सच, क्योंकि तेरी असलियत मैं जानता हूं। तू जो है ना, मैं जानता हूं। तुझे मैंने कहा था मेरे परिवार से दूर रहना। बता इन सबको। ऋषभ बस कर। जो भी सच है, जो भी असलियत है, वो बाद में बताना। पहले ये शादी हो जाने दे बेटा। वैसे ही आज के दिन में बहुत कुछ हो गया है। प्रीता की शादी में बहुत रुकावटें आई है बेटा। मैंने सोचा कि अभी तो कम से कम शांति से ये शादी हो जाएगी, लेकिन नहीं, तूने ये शादी नहीं होने दी, आके ये शादी रोक दी। क्यों? पता तूने ऐसे क्यों किया? क्यों किया? देख इसकी तरफ, ये दूल्हा है ना, आज इसकी शादी हो रही है। ये कोई तरीका है इससे बात करने का? इससे पूछिए। ये तरीका है सबको धोखा देने का। ये कोई तरीका है किसी से बदला लेने का? मेरे इसको लेके जाओ। लेके जाओ इसको। मेरे डैड का एक्सीडेंट किया इसने। बस ये इल्जाम है? मेरा मतलब है इतना बड़ा और इतना घटिया इल्जाम मुझ पर? आज तक मैंने एक चींटी को नहीं मारा और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे पापा महेश अंकल का एक्सीडेंट किया? वो मेरे पिता समान है, मैं उनका एक्सीडेंट कैसे कर सकता हूँ? पिताजी क्या बोल? हे भगवान, कहीं इनके चक्कर में मैं ना पकड़ा जाऊं। ये बिल्कुल सही टाइम है करण भाई को मंडप में लाने का, पर करण भाई है कहाँ? और चिल्ला, झूठ बोल और कुछ सोच, वरना भरोसा नहीं करेंगे तेरे पे। तेरे डैड का एक्सीडेंट तूने किया है, मतलब तूने ही किया। ऋषभ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पृथ्वी जी ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा करना तो दूर, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। महेश अंकल के साथ ऐसा कौन करना चाहेगा? वो इतने अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोचता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप भागिए, छोड़ दीजिए उन्हें। ये बात तुम्हें शर्लिन ने कही है क्या? देखो, अगर शर्लिन ने कहा है कि पृथ्वी ने महेश जी का एक्सीडेंट किया है तो एकदम गलत है। अरे वो लड़की खुद झूठी और धोखेबाज है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। मेरे डैड ने कहा। इसका मतलब महेश अंकल कोमा से बाहर आ गए। अरे पृथ्वी की प्रीता जी, क्या कर रही हो? खुश होने से पहले ये तो सोच लो कि ज्यादा इंक्वायरी की तो तुम्हारे होने वाले पति को फांसी हो सकती है। मत पूछो अंकल जी कोमा से बाहर आए कि नहीं, वरना पुलिस अंकल जी के पास पहुंच जाएगी। महेश जी कोमा से बाहर आ गए? कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आए थे। जैसे ही डैड होश में आए, उन्होंने इसका नाम लिया। कि पृथ्वी ने डैड का एक्सीडेंट किया। हमें बहुत खुशी है कि महेश जी को होश आ गया, लेकिन पृथ्वी ने ये काम नहीं किया है। पृथ्वी ऐसा
घटिया काम कर ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आपको सुनने में गलती हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पार्टी जी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डैड ने खुद मुझे इसका नाम बताया कि पृथ्वी ने डैड का खुद एक्सीडेंट किया है। आप बताइए गलती की कहाँ गुंजाइश है? देखिए, आपके डैड ने आपसे जो कहा जो नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए आप। तेरे से पूछा? मैंने नहीं किया। तेरे से पूछा? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। आंटी जी मेरा यकीन मानिए, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया है। ये सच्चाई नहीं उगलेगा। इसको आप लेकर जाइए और उसको जेल में तोड़िए, मारिए इसको, और तब उगलेगा। लेके जाइए इसको। आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। मॉम, पिताजी मेरा यकीन मानिए, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। अरे आप चलिए हमारे साथ। आपको जो भी पूछताछ करनी है यहाँ पर कीजिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए आप, चलिए। इंस्पेक्टर सर, देखिए ऋषभ जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप गलतफहमी की बिना पर किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। वाह धर्मपत्नी वाह, मैं आपके बारे में कितना गलत सोच रहा था। मुझे लगा आप करण से शादी करके मुझे धोखा दे रही हैं, पर अब पता चला कि आपको तो पता ही नहीं था कि सहरे के अंदर मैं नहीं, वो गिल्ली डंडा प्लेयर था। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिएगा। अभी तो हम इनको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई भी सबूत सुराग मिला तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे और इनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। चलिए आप। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आपको जो भी पूछताछ करनी है यहाँ पर कीजिए। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, ट्रस्ट मी। आप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। आंटी जी मैंने कुछ नहीं किया। आप नहीं जा सकती। दुल्हन मंडप छोड़कर नहीं जा सकती, यहां तक कि दहलीज भी नहीं लांघ सकती, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माना कि आप पहले भी यहां से जा चुकी थी, लेकिन तब की बात और थी। चलिए आप, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी, आंटी मैं अरे कोई पानी लेकर आओ। अगर पैसे चाहिए तो उसकी लड़ना प्लेयर करण पे नजर रखना। थैंक यू भाई साहब, आपने पानी पिला के बहुत पुण्य का काम किया। मैंने कुछ नहीं किया। चलिए। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट चलिए। पिताजी मैंने कुछ नहीं किया। भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही करता। कुछ नहीं होगा बेटा, पृथ्वी ने कहा ना कि उसने कुछ नहीं किया। अभी जाएंगे ना पुलिस स्टेशन तो उसे लेकर आएंगे। तू यही है, मैं जाती हूँ। इट्स ओके दी, मैं देखती हूँ। सब जगह ढूंढ लिया करण भाई को, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ जा सकते हैं भाई यार? अभी हॉल में पृथ्वी था यहाँ पर, लेकिन पृथ्वी के आने से पहले करण भाई थे यहाँ। इसका मतलब पृथ्वी को करण भाई को मंडप से हटाने का मौका मिल गया था, पर कब, कैसे? हाँ, जब मैं बाहर गया हूंगा ना तभी ये सब होगा। नहीं, हॉल में वो धुआं, करेक्ट, पृथ्वी ने ही वो धुआं किया था। वही करण भाई को यहां से बाहर लेके गया होगा, पर कहां लेके गया होगा? बाहर तो नहीं लेके गया होगा, इतना टाइम नहीं होगा उसके पास। इसका मतलब करण भाई अंदर ही है, यहीं कहीं पर है।
क्या हुआ होगा? कहाँ लेके गया होगा यार? कहाँ? हाँ, जब पृथ्वी वापस आया था ना, तो उसने शादी की शेरवानी पहनी थी। मतलब भाई को मंडप से ले जाने के बाद वो चेंज ग्रूम रूम। इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चलो, देखिए आप गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। लगता है भगवान मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। यस, आई एम हिज फेवरेट। मैं कितने दिनों से प्रे कर रही थी, गॉड जी प्लीज दी की शादी इस बागड़ बिल्ले से मत होने दो, मत होने दो। और उन्होंने मेरी सुन ली, और सुनी भी तो क्या कमाल की सुनी है। अब इस बागड़ बिल्ले की शादी दी से तो क्या, किसी से भी नहीं होगी। अब तो ये पक्का बहुत लंबा जेल में जाएगा, और जेल में जाके पता नहीं कितने सालों तक चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। आप एक ही बार मत बोलिए। अगर आप एक ही बार में सुन लेते तो बार बार बोलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती ना, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको पता भी आप लोगों ने क्या किया है? मुझे मेरी शादी के मंडप से उठा लाया आप। आपको मालूम है आपने क्या किया है? बता इनको तूने क्या किया है? करण भाई यहाँ तो है नहीं। ये काम ना जरूर उस पृथ्वी का ही है। पृथ्वी ने करण भाई को गायब किया। भाई हाँ भाई भी नहीं। काम करता हूँ, दूसरे कमरे में जाके चेक करता हूँ। कहाँ ढूंढूं भाई को? काम करता हूँ, ब्राइडल रूम में ढूंढता हूँ। अंदर से आवाज भाई भाई ये किसने किया है? ये तो क्लोरोफॉर्म की स्मेल है। लगता है भाई को क्लोरोफॉर्म देके बेहोश किया। आराम से। सॉरी। भाई उठो भाई, करण भाई। ये तो कपड़े भी। भाई, करण भाई, भाई। जल्दी आओ, किसी के आने से पहले हमें करण लूथरा को वहां से कहीं दूर ले जाना है। भाई उठो भाई। तो ऐसी हालत में इन्हें बाहर नहीं लेके जा सकता। क्या करूं यार? भाई, करण भाई उठो, प्लीज उठो भाई। भाई उठो यार प्लीज। तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो। मेरा भाई बेहोश हो गया, होश में ही नहीं आ रहा है। थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा पानी ले आओ प्लीज। भाई, करण भाई उठो। क्या वो मेरी आवाज नहीं आई क्या? प्लीज पानी ले आओ यार। ओह नो, इनके इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे। लगता है वेटर के रूप में ये पृथ्वी के आदमी है। क्या कर रहे हैं भाई? आपका नाम गोरखे नारायण है। मैं इनसे बात कर रहा हूं ना, आप बीच में मत बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप भी चुप रहिए।
आप भी मत बोलिए। क्यों ना बोलूं इंस्पेक्टर साहब? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर आप मुझे यहाँ उठा के क्यों लाए? मेरे शादी के मंडप से मुझे यहाँ उठा लाए। तो फिर आपने शादी के मंडप से उठवाने जैसा काम ही क्यों किया? पृथ्वी आप परेशान मत हो, आपने कुछ नहीं किया। सरला आंटी, मेरा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप प्लीज परेशान मत होइए। आपको तो इनफैक्ट शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रीता जी की शादी रुक गई। ऐसे इंसान के साथ, इतने बुरे इंसान के साथ। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं दुखी हूँ क्योंकि प्रीता की शादी इतने अच्छे लड़के से हो नहीं पाई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लूथरा परिवार के लड़के करण और आप मेरे होने वाले दामाद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये चाकू नीचे कर। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मार के क्या मिलेगा? अगर तुम लोगों ने मुझे मारा ना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबको फांसी हो जाएगी। तुम बचोगे नहीं। हाँ, ये नीचे नहीं। बेटे, तेरा मरने का टाइम आ गया है। अब अपनी आखिरी सांसें भी गिन ले। पकड़ दे सभी, भाग। हो रहे भाई दोनों। रुको, एक काम करो, तुम दोनों इसके पीछे जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। इनको बीच में घेरेंगे, फिर देखता हूँ कहाँ से बचते हैं। जाओ। एक तो इन लोगों से भी बचना है, बाकी सबसे भी बचना है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ हैं। कोई बात पता नहीं है वो ऋषभ भैया। बहुत हो गया, आ जाओ। चलो, अरे काम भागते जाओगे हैं? चलो, बहुत देर हो गई, आ जाओ। स्पीड भाग। खोल, मैं बोल रहा था दरवाजा खोल। रुक जा। बाहर से कुंडी लगाकर चले गए वो। हमें किसी भी तरह इस करण लूथरा को पकड़ना होगा। अगर नहीं पकड़ा तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमें इस काम की, समझ गए तुम लोग? इसीलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो चलो। सरला जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे दोनों बेटे पृथ्वी से नफरत करते हैं? पहले करते होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है। माना कि मेरे परिवार में से इस शादी में कोई नहीं आया, लेकिन मैं आई ना, और मैंने पृथ्वी को आशीर्वाद भी दिया। सब कुछ ठीक तो हो रहा था, लेकिन अचानक से फिर ऋषभ आ गया और ऋषभ ने कुछ कह दिया पृथ्वी के बारे में। अब ऋषभ ने कुछ कहा है तो बेवजह तो नहीं कहा होगा ना, क्योंकि मेरा बेटा किसी के लिए भी बेवजह कुछ नहीं बोलता, किसी पे भी बेवजह इल्जाम नहीं लगाता वो। हाँ, आप माँ है ना, और हर माँ को यही लगता है कि उसका बच्चा सही है। शायद इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो इल्जाम है ना, ये गलत नहीं है। मॉम प्लीज आप चुप हो जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। ओके? कैसे हैंडल कर लेगा? और मैं क्यों चुप रहूं? अगर वो अपने बच्चे की वकालत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बहन जी, मैं वकालत किसी की नहीं कर रही। जो सच है बस सच्चाई बता रही हूँ मैं। जिसने जुर्म किया है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और जुर्म भी कैसा कि किसी की जान ले सके। आपके बेटे ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है, और इस जुर्म की कोई माफी नहीं। आंटी जी आप क्या कह रही हैं?
ट्रस्ट मी, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं। साबित कर। साबित करेगा? कर साबित। ये है ना सामने, गोरखे जी, कर साबित इनके सामने।